हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त भुप्पी स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक ऐसा मकान लेके आ रखा हूं जो लोग भी बैंकर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, जो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम वाइट में प्रॉपर्टी खरीदें, उनके लिए आज ये प्रॉपर्टी होने वाली है। दोस्तों वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और बहुत ही आपको अंदर से लेकर बाहर तक पूरा टूर करवाऊंगा, पूरी विजिट कराऊंगा, हर चीज़ की एक एक चीज़ बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार से और भी आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। और आपकी जो भी इंक्वायरी है, मकान, प्लॉट, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, जैसा भी आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूँ। तो दोस्तों आज हम खड़े हो रखे हैं बिल्कुल कारगी चौक के पास। अभी हम खड़े हैं दोस्तों बिल्कुल कारगी चौक के पास, और कारगी चौक के पास भी बिल्कुल, अगर आप कारगी चौक से इसकी डिस्टेंस की वॉकिंग डिस्टेंस की बात करेंगे तो मात्र आपको 150 से 200 मीटर की दूरी पे आज आपको मकान मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा 4 BHK, और सबसे बढ़िया बात ओनर बिल्ड हाउस है, और मकान बने हुए 3 साल हो गए। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, मैं दिखाता हूँ एक बार अंदर से। और ये चलती हुई रोड है दोस्तों, आप इसको कल के दिन सेमी कॉमर्शियल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अंदर की चलती हुई रोड है, इसमें आप एक जगह बची हुई है, ये आप गेट तोड़ के एक यहाँ पे अपना शटर लगा के एक दुकान भी आप यहाँ कर सकते हैं। कई प्रकार से आपका पर्पस सॉल्व होता है। ये रहा इसका दोस्तों फ्रंट एलिवेशन। ओनर बिल्ड मकान है दोस्तों, काफी बिल्कुल मेन जगह पे है, और MDD अप्रूव्ड भी है दोस्तों। अभी हम आगे इसकी पार्किंग पे, तो 14 बाई 20 की इसकी दोस्तों पार्किंग आ जाती है। ऐसे में ये आपका 20 आ जाता है, और लंबाई में इसकी 14 फीट की आ जाती है। ये रहा दोस्तों इसका पानी का टैंक। 2 एंट्रियां दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो ऊपर के फ्लोर में जा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम अपने नीचे के फ्लोर में जा सकते हैं। अगर आपको ऊपर का पोर्शन रेंट पे भी देना हो तो आप यहाँ से रेंट पे भी दे सकते हैं। ये अपने लिए बनाया हुआ था मकान दोस्तों, लेकिन अभी छोड़ा हुआ आपको लग रहा मकान, ये इन्होंने अपने बेटे के लिए बनवाया था, और बेटा का इनके हो गया है ट्रांसफर, ये चले गए हैं। मकान अगर बने हुए आप देखते हैं तो दोस्तों 3 साल मकान को कुल बने हुए 3 साल हुआ है कुल बना हुआ। थोड़ी बहुत आपको सीलन भी दिखाई दे रही है, पुट्टी वगैरह निकल रखी, क्योंकि मकान पड़ा हुआ है बंद काफी टाइम से। मकान यूज भी नहीं हुआ है, मकान है बिल्कुल नया। और एक एंट्री अगर हम यहाँ से ऊपर को जाते हैं तो एक एंट्री हमें यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी, अगर हमें छत में जाना है, ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, तो यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको दरवाजा दिख रहा होगा, तो ये डक वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, आप इसको स्टोर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए पूरा डक वेंटिलेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो डक के बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है वॉश बेसिन लगा हुआ। इसमें जो पाइप की फिटिंग हो रही है दोस्तों, पूरी अस्ट्राल की फिटिंग हुई है। और यहाँ पे देखते हैं अभी किचन है, थोड़ा आपको अपने हिसाब से किचन को मॉड्यूलर किचन बनाना पड़ेगा। पत्थर वगैरह लगा हुआ है, आपकी नल के लगने हैं अभी यहाँ पे। इस वजह से इससे आपको चल जाएगा पता कि मकान बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे नल के मिल लगे हैं। किचन भी आपकी पूरी कंप्लीट बनी हुई नहीं है, तो नया ही मकान है दोस्तों बना हुआ। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके बेडरूम की तरफ हम। और जैसे यहाँ पे हमें देखते हैं, यहाँ में एक वॉशरूम मिल जाता है। ये कॉमन भी मान सकते हैं आप, अटैच भी मानते हैं। इसमें जो दोस्तों टाइल लगी है ये डिजाइनर टाइल है, और नीचे जो आपको टाइल मिल रही है फ्लोर में ये एंटी स्किड है, ये आप फिसलेगा नहीं। और फ्लोरिंग में जो टाइल मिलेगी आपको सोमानी की मिल जाएगी टाइल है। और यहाँ से भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें ये अटैच भी, यहाँ पे वॉशरूम यहाँ से 2 दरवाजे निकाले हैं, तो अटैच भी हो जाता है और कॉमन भी हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों अलमारी का दिया हुआ है, इसमें अभी अलमारी के दरवाजे लगने हैं। आप चाहे तो इसको ऊपर तक भी पूरा कवर कर सकते हैं। रूम साइज भी दोस्तों काफी अच्छा है, और इसमें वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दी है, और पीछे करीबन 6 फीट की गैलरी भी छोड़ी हुई है, जो कि काफी लंबी है। आपका वॉशिंग एरिया का यूज भी हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक आपका फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, और ऊपर भी आपको रोशनदान मिल जा रहा है। और अब चलते हैं इसको दोस्तों दूसरे बेडरूम में। ये आ गया दोस्तों हमारा दूसरा बेडरूम। इसमें भी आपको प्रॉपर खिड़की मिल जाती है, यहाँ पे अलमारी है, और ऊपर आप देखेंगे तो कंसील लाइट और पीओपी काम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे भी हमें
एक अटैच बाथरूम इसके साथ देखने को मिल जाता है। इसमें अभी नल के जो भी शावर वगैरह है वो लगने बाकी हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके ऊपर की तरफ। अब ऊपर का फ्लोर दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर का फ्लोर कैसा आपको मिल जाएगा यहाँ। तो बाहर से ही मैंने आपको ये दिखा दी कि ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर को, और यहाँ से भी हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें बाहर एक बालकनी के लिए रास्ता मिल जाता है। बालकनी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, ये देखिए दोनों रूमों से यहाँ पे बालकनी में हम आ सकते हैं। तो यहाँ से भी पूरा बालकनी का व्यू आपको काफ़ी अच्छा दिख जाएगा। और अब चलते हैं इसके भी ऊपर के बेडरूम की तरफ। ये आ गए दोस्तों हम बेडरूम में, या ये इसका ड्राइंग रूम आ गया। तो इसका जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से भी बालकनी में आ जाते हैं हम, और ऊपर भी आपको पीओपी का काफ़ी बढ़िया डिजाइन मिल जाता देखने को। यहाँ पे हमारा किचन आ गया, जैसा जितना बड़ा नीचे था किचन उतना ही बड़ा किचन यहाँ पे भी हमें मिल जाता है। यहाँ पे वॉश बेसिन और वैसे ही एक अटैच और कॉमन वॉशरूम यहाँ पे भी मिल जाता है हमें, ये देखिए। और जैसा नीचे था सेट वैसी सेट आपको ऊपर मिल जाता है। ये हमारा तीसरा बेडरूम आ गया। ऊपर आपको पीओपी का काम मिल जाता है, इसके पीछे भी आपको बालकनी मिल जाती है। अब चलते हैं दोस्तों इसके चौथे बेडरूम में। ये आ गया दोस्तों हमारा चौथा बेडरूम। इसमें भी अलमारी आपको थोड़ी बड़े साइज की मिल रही है, और ऊपर आप देखेंगे तो बढ़िया आपको पीओपी का काम मिल जाता है, और साथ में आपको इसमें भी अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ओनर हमें बता रहे थे कि मैं इसके सारे बिल दिखा दूंगा कि हमने अल्ट्राटेक का इसमें सीमेंट लगा रखा है, और जो भी चीज़ें हैं काफ़ी हमने जो भी अपने लिए बनाता आदमी तो अच्छा ही बनाता। तो एक बार आपको छत में लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ से। अब आ रहे हैं इसके छत में। छत पे भी हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ये गैलरी टाइप की मिल जा रही है। तो आप इसको अपना स्टोर रूम यूज कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे भी। अभी हम आ गए इसके छत के ऊपर। छत में भी हमें आप देखेंगे, ये देखिए 2 पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ 1000 लीटर की ये मिल जा रही है, और साथ में छत में भी हमें एक वॉशरूम मिल जाता है। जबकि ज़्यादातर लोग बनाते नहीं है छत पे वॉशरूम, और इन्होंने इसका ताला बंद है। और यहीं पे आपका कारगी चौक का मेन मार्केट, अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो यहीं पे आपको कारगी चौक का मार्केट भी दिख जाएगा पास में ही। और स्कूल वगैरह भी अगल बगल ही आपको मिल जाएंगे सब आसपास। चारों तरफ आप व्यू देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हिंदूगढ़ वाली लोकेशन। और अगर व्यू देखेंगे तो मंसूरी भी आपको सामने ही दिख जा रही है। थोड़ा सा आज धुंध पड़ी हुई है, नहीं तो आपको मसूरी भी यहीं से दिख जाता पूरा सामने ही। और ये मेन रोड की आवाज़ें भी गाड़ियाँ की आपको आ रही होगी, और सामने भी मतलब व्यू के हिसाब से भी आप देखें तो चारों तरफ पहाड़ियाँ आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। ईस्ट फेसिंग का दोस्तों ये मकान मिलने वाला है आज का, और आपका 136 गज में दोस्तों ये बना हुआ है 4 बेडरूम का। बेचने का कई लोग वो पूछते हैं हमसे कि बेच क्यों रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि बेटे के लिए बनाया था उनने बड़े मन से, और बेटे का हो गया ट्रांसफ़र। तो बेटे का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है, तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि हम इसको बेच देते हैं। किराएदार भी नहीं रखे उन्होंने आज तक कि कोई किराया वाला हड़प ना कर दे मकान, इस वजह से भी उन्होंने आज तक मकान किराए पे नहीं दिया। और 136 गज का है, 98 लाख रुपए की ओनर की इसकी डिमांड है, ताकि बैठ के ऑन टेबल आप जो भी बात करें। और एक बात और जो मैंने आपको शुरू में कही थी, लास्ट में भी कहूँगा कि वाइट आप इसमें पूरा भी देंगे तो ओनर पूरा भी ले लेंगे, क्योंकि एमडीडी अप्रूव्ड है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप जितना वाइट देना चाह सकते हैं दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।